नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ऑल इन वन में आपका स्वागत है। हम लोग उत्तराखंड की यात्रा पे हैं और उत्तराखंड की यात्रा में हम लोग का नेक्स्ट डेस्टिनेशन है सिद्धपीठ माँ सरकुंडा देवी मंदिर। यह केवल धार्मिक जगह ही नहीं है बल्कि एक ऐसी खूबसूरत जगह भी है जहाँ हर कोई बार बार आना चाहेगा। सबसे ऊंची चोटी होने के कारण चारों ओर टिहरी से लेकर धनौल्टी और पहाड़ों की रानी मसूरी की खूबसूरती को निहारा जा सकता है। यहाँ जनवरी में पड़ने वाली बर्फ हिमालय की बर्फीली चोटियों के अलावा बद्रीनाथ, कपकोट, गंगोत्री, नंदी देवी, गौरी शंकर पर्वत और चौखंबा दून घाटी आदि दिखाई देते हैं। सिद्धपीठ सरकुंडा देवी का मंदिर एक ऐसा शक्तिपीठ है जहाँ पर गंगा दशहरा के मौके मेला लगता है। गंगा दशहरा हर साल मई और जून के बीच में होता है। मान्यता यह है कि जब राजा भगीरथ गंगा जी को पृथ्वी पर लाए थे तो उस समय शिव की जटाओं से गंगा की एक धारा निकलकर सुरकट पर्वत पर गिरी, जिसके प्रमाण के रूप में मंदिर के नीचे एक पहाड़ी जल स्रोत फूटता है। वैसे तो माँ के दर्शन के लाभ पूरे साल करके पुण्य लाभ कर सकते हैं, परंतु गंगा दशहरा के अवसर पर इनके दर्शनों का विशेष महत्व माना जाता है। इनके दर्शन से समस्त पाप मिट जाते हैं और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए गंगा दशहरा व नवरात्रि पर माँ के दर्शनों के लिए बहुत भीड़ होती है। सिद्धपीठ माँ के कपाट पूरे साल खुले रहते हैं। पर्यटक हर साल यहाँ जनवरी माह में पड़ने वाली बर्फबारी को भी देखने के लिए आते हैं और हम भी बर्फबारी ही देखने गए थे, माँ के दर्शनों का लाभ भी लेने गए थे। तो चलिए चलते हैं माँ सरकुंडा देवी के दर्शन के लिए। आप भी बर्फबारी का लुत्फ उठाइए। तो अब हम लोग तैयार होके सरकुंडा देवी मंदिर, जो यहाँ से लगभग मसूरी से लगभग 40 किलोमीटर दूर है, 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा। अब मैं तैयार होके अपने जहाँ पे टेरिस है खाने पीने का सामान खाना खाते हैं वहाँ चली आई हूँ। और इस रात में बर्फबारी हुई थी तो इसलिए हिमालय की चोटियाँ बहुत ही सुंदर दिख रही थी। तो हम लोगों ने पहले तो खूब ढेर सारी फ़ोटोग्राफ़ी की और मैंने फ़ोटोग्राफ़ी करके वीडियो भी ले ली थी ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि पहाड़ की चोटियाँ बर्फबारी के बाद कितनी खूबसूरत लग रही थी। मन कर रहा था यह दृश्य आँखों में कैद करके हमेशा के लिए रख लूँ। इसके बाद हम लोग रूम पे आए, नाश्ता की, रूम पे आए, नाश्ता कर। इस समय मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि हमारे जो है रूम के बाहर एक गलियारा जैसा है, वहाँ से कितना खूबसूरत नज़ारा दिखता है। अब मैं रूम में जा रही हूँ और फाइनल तैयारी करके अब मैं निकल जाऊँगी धनौल्टी से सरकुंडा देवी, और रास्ते में बुराश गांडा करके एक जगह पड़ती है, वहाँ पे भी जाऊँगी। तो दोस्तों अब मैं चल रही हूँ। पहले तो माँ सरकुंडा देवी का दर्शन करेंगे हम लोग, उसके बाद ही रास्ते में धनौल्टी और बुराश गांडा की जगह को देखते हुए लौट आऊँगी। पूरे दिन का टूर है ये। तो हम लोग बाहर जा रहे हैं। ये कुछ बात कर रहे थे मैनेजर से। देखिए कितनी खूबसूरत यहाँ पे गमले लगा के रखे हैं। गर्मी में जब आओ तो इनमें बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले रहते हैं। और ये हम लोग का रास्ता, अब हम लोग निकल के जा रहे हैं। आपको ये वीडियो लंबी लग सकती है लेकिन प्लीज़ 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 वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि मैंने इसको इसलिए ज़्यादा एडिट नहीं किया है ताकि आपको लगे कि आप लोग भी मसूरी में ही टहल रहे हैं, हमारे साथ ही पर्यटन कर रहे हैं। इस वजह से मैंने जो है वीडियो बहुत ज़्यादा एडिट नहीं की है ताकि आपको भी लगे कि आप लोग भी साथ साथ घूम रहे हैं। ये देखिए हम लोग होटल से बाहर आ गए। वो कैमल बैक रोड का साइड का दिख रहा था और कैमल बैक पर्वत श्रेणी दिख रही थी। अब ये देखिए जो सारे स्कूटर रखे हुए जो होटल में काम करते हैं, जो आसपास घरों में रहते हैं, उनके थे। अब यहाँ से देखिए कुछ फ़ोटो खींचने लगे। मैं पीछे घूम के देख रही थी कि आ रहे कि नहीं आ रहे, तो पता लगा ये फ़ोटो खींच रहे हैं। और अब हम लोग मॉल रोड पे पहुँच गए। डोमिनोज पिज़्ज़ा के सामने ही हमारा होटल पायनियर है और हम लोग थोड़ा जल्दी निकल गए थे ताकि वहाँ जल्दी पहुँच जाएँ। और जल्दी अगर धार्मिक स्थल पे पहुँच जाओ तो भीड़ थोड़ी कम मिलती है और दर्शन भी अच्छे से हो जाते हैं। तो इसी वजह से हम लोग थोड़ा जल्दी निकल गए थे। और देखिए रास्ते में
हल्की हल्की धूप निकल आई थी। इसके पहले 2 दिन तो बादल थे। देखिए हम लोग मॉल रोड से जा रहे हैं पिक्चर पैलेस की तरफ। इसको लाइब्रेरी भी कहते हैं। पिक्चर पैलेस के पास ही टैक्सी, बस स्टैंड सब कुछ है, जहाँ पे आप कहीं पे भी जाने के लिए आप कुछ भी चाहें तो सवारी ले सकते हैं। तो इस तरह हम लोग पिक्चर पैलेस की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर होटल था जो बन रहा था पहले, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। आपसे बात करते करते बस स्टॉप पहुंच गए। तो ये बस स्टॉप पहले छोटा था, अब इसको और बड़ा किया जा रहा है। और ये हमारी टैक्सी है जिस पे हम लोग जाएंगे। और अब हम लोग कार में बैठ गए। ये देखिए मेरे फोटो अक्स दिख रहा था, परछाई। और हमारे टैक्सी वाले ने टैक्सी चलानी शुरू कर दी। और सरकुंडा देवी मंदिर लगभग 3000 फुट की ऊंचाई पे है और मसूरी से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। ये तो मैं पहले भी बता चुकी, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। मैं आसपास के दृश्यों को भी आपको दिखाती चलूँगी, क्योंकि रास्ते में इतने सुंदर सुंदर सीन पड़े थे कि मैंने पूरी वीडियो में आपको जाने का भी और लौटने का भी सीन दिखाऊंगी। अब ये देखिए, ये देख नहीं रहे थे तो मैं इनको इशारा करके दिखाई कि फ़ोटो खिंचवा लो मेरे साथ, वीडियो बना रही हूँ। और हम चल पड़े सरकुंडा देवी माँ के मंदिर की ओर। मसूरी और धनौल्टी का रोड इतना सुंदर है, रास्ते में इतने सुंदर सुंदर सीन पड़ते हैं कि अब मैं आपको बता नहीं सकती। हमारी गाड़ी में पेट्रोल भरवाया जा रहा है, तो मैंने सोचा लाओ तब तक एक सेल्फ़ी ले लूँ। मैंने सेल्फ़ी भी ले ली और फिर हम बढ़ चले आगे की ओर। अब हमारी गाड़ी और ऊंचाई पे ही चलती चली जा रही थी और रास्ते में बहुत ही सुंदर सुंदर सीन थे जिनको मैं अपने कैमरे में कैद करती जा रही थी। लग रहा था यहाँ पे भी ले लूँ, यहाँ पे भी, लेकिन 1 घंटे की अगर मैं पूरी वीडियो बनाने बैठती तो पूरी पिक्चर बन जाती, इसलिए मैंने थोड़ी दूर पे सीन लिया। पहाड़ी रास्ते तो घुमावदार होते हैं, तो पहले तो मुझे बहुत डर लगता था, लेकिन अब इतनी आदत पड़ गई पहाड़ पे घूमने की तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। एक तरफ खाई रहती है और एक तरफ पहाड़ रहता है। बीच बीच में छोटे छोटे गांव आते जा रहे थे और धीरे धीरे पता लग रहा था खाई देख के कि हम लोग काफ़ी ऊंचाई पे पहुंच गए हैं। बर्फ़बारी होने के बाद सरकुंडा देवी मंदिर इतना अच्छा लग रहा था, मैं आपको बता नहीं सकती। अभी पहुंचने के बाद आप वहाँ का सीन देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैं सही बोल रही थी। ये देखिए देवदार के वृक्ष चारों तरफ लगे हुए और एक तरफ नीचे बहुत ध्यान से देखो तो छोटे छोटे गांव भी दिखते हैं और सीढ़ीदार खेत भी दिखते हैं। तो इन्हीं दृश्यों का आनंद लेते हुए हम लोग पहले पहुंचेंगे बुरांस गांडा, उसके बाद धनौल्टी, तब सरकुंडा देवी। धनौल्टी से लगभग 7 किलोमीटर है सरकुंडा देवी। और रास्ते में ये देखिए मुझे लग रहा है ये कोई होटल बन रहा है, ये वही दिख रहा था। अब पहाड़ों को भी लोग क्षतिग्रस्त करने लगे हैं, जगह जगह होटल और तरह तरह की व्यू पॉइंट बना देते हैं। थोड़े बहुत बना दो तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा अगर अतिक्रमण करेंगे तो पहाड़ भी कब तक सहन करेंगे। देखिए मैं सीढ़ीदार खेत की बात कर रही थी ना, वो देखिए सीढ़ीदार खेत दिख रहा है। बहुत ही सुंदर लग रहा था, मन कर रहा था बस निहारते जाओ निहारते जाओ निहारते जाओ। पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ने के बाद जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो बहुत ही सुंदर लगता है। सरकुंडा देवी का नाम सरकुंडा देवी क्यों पड़ा ये भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि कनखल में माँ सती का मायका था और वहाँ पे दक्ष राजा ने यज्ञ किया था। तो उन्होंने सती को नहीं बुलाया था और शिव जी की आज्ञा लेके जब वहाँ गई और शिव जी का अपमान देखा उन्होंने तो बहुत नाराज़ हो गई और उन्होंने योगाग्नि से अपने को भस्म कर लिया। भस्म करने की खबर जब शंकर भगवान जी को पता चला तो वो तुरंत नाराज़ हो गए और उन्होंने सती को अपने कंधे पे डालकर घूमना शुरू किया। वो सती के शरीर को अपने शरीर से अलग नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए भगवान विष्णु जी ने चक्र की सहायता से उनके शरीर को 51 टुकड़ों में बदल दिया और उसमें से सिर का भाग यहाँ पे गिरा था, इसीलिए इसको सिरकुंडा देवी कहते हैं। इसके अलावा देवराज इंद्र ने भी
अपना खोया हुआ राज वापस पाने के लिए यहाँ पे तपस्या की थी। देखिए, आपसे बात करते करते मुझको तो लग रहा है हम लोग सरकुंडा देवी पहुँचने ही वाले हैं, क्योंकि बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ भी दिखने लगी हैं और बादल के साथ बात करती हुई गगनचुंबी पर्वत श्रेणियाँ इतनी अच्छी लग रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और लाल लाल बुरांश के फूल जो खिले हुए हैं पेड़ों में, वो तो मन को मोह ही ले रहे हैं। आपको लग रहा होगा वीडियो बहुत लंबी है, लेकिन प्लीज़ आप वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं चाह रही थी कि आप एक एक चीज़ का आनंद लें। रास्ते की देवदार के वृक्ष, पहाड़, सीढ़ीदार खेत, बाकी सब चीज़ का आनंद लें। इसलिए मैंने थोड़ी सी वीडियो कम एडिट की है। ज़्यादा एडिट करती तो एकदम छोटी हो जाती। ये देखिए, एकदम इतना गहरा था कि देख के बड़ा अजीब सा लग रहा था। और अभी थोड़ी देर बाद मेरी गाड़ी एकदम धीमे धीमे चलने लगेगी, क्योंकि कल यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुआ था। और स्नो भी आपको अगल बगल मैं दिखाऊंगी कैमरे से कि अगल बगल दिख रहा है स्नो भी। देखिए कितना सुंदर दृश्य है। पहाड़ों पे भी जो पेड़ होते हैं दूर से एकदम छोटे छोटे दिखाई देते हैं। इस तरह हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे, आसपास के दृश्यों का आनंद लेते हुए सरकुंडा देवी मंदिर की तरफ। हमें तो लग रहा था कितनी जल्दी मंदिर आ जाए और कितनी जल्दी हम दर्शन कर लें, लेकिन जितनी दूरी पे टाइम तो लगेगा ना। आसपास के गांव को पीछे छोड़ते हुए हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे थे और लग रहा था कि हम लोग बहुत ही ऊंचाई पे पहुंच गए हैं। एक तरफ खाई, एक तरफ पहाड़, और वो देखिए बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ दिखने लगी हैं। चोटियों पे बर्फ़ पड़ी है, रात में स्नोफॉल हुआ था, वही दिख रहा है। वो देखिए बर्फ़ से ढक, इसका मतलब हम लोग सरकुंडा देवी पहुंच गए हैं। माँ के दर्शन के लिए बहुत जल्दी ही हम लोग पहुंच जाएंगे। ये देखिए लगभग 3000 फुट की ऊंचाई पे हम लोग पहुंचे हुए हैं। ये देखिए अगल बगल स्नो। इतना सुंदर लग रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। रास्ते में जो स्नो पड़ी हुई थी। अब हम लोग कुद्दू खाल पहुंच गए हैं। इस जगह को कुद्दू खाल बोलते हैं। पहले सरकुंडा देवी पहुंचने के लिए हम लोग को पैदल जाना पड़ता था। 1.5 किलोमीटर की लगभग ट्रैकिंग थी, लेकिन अब जो है रोपवे लग गया है। ये देखिए आसपास के सीन इतने सुंदर लग रहे थे कि हमको लग रहा था सारे ही कैद कर लूं। और मैंने थोड़ी सी नीचे भी स्नोफॉल जो हुआ था उसमें स्नो से खेला और आसपास के दृश्य को कैद कर रही हूँ। चारों तरफ प्रकृति का अप्रतिम सौंदर्य बिखरा पड़ा था। बर्फ से ढकी हुई पर्वत श्रेणियाँ, और हम लोग यहाँ पे माँ के दर्शन को पहुँच गए। यहाँ पे नीचे से ही प्रसाद ले लेना पड़ता है और प्रसाद का भी रेट फिक्स है। हम लोग प्रसाद लेके ऊपर सीढ़ी पे चढ़ने लगे। सीढ़ी से हम लोग ऊपर की ओर लगभग 10 मिनट की ट्रैकिंग के बाद हम लोग रोपवे के पास पहुँचते हैं। ये देखिए स्नो चारों तरफ स्नोफॉल के कारण फैला हुआ है और यहाँ से नीचे की घाटी का दृश्य भी बहुत सुंदर दिख रहा था। मैं तो एक एक दृश्य कैमरे में कैद करती जा रही थी। और सिद्धपीठ सरकुंडा देवी के मंदिर में रोपवे अभी मई में रोपवे का उद्घाटन हुआ है और ये रोपवे की क्षमता लगभग 500 व्यक्ति प्रति घंटा है और रोपवे की लंबाई 502 मीटर है। ये लगभग 5 करोड़ की लागत से बना है और यह सरकुंडा मंदिर रोपवे सेवा उत्तराखंड राज्य के गठन होने के बाद पहली महत्वपूर्ण रोपवे परियोजना है, जिसका निर्माण राज्य पर्यटन विभाग द्वारा किया गया है। सरकुंडा रोपवे सेवा शुरू होने से श्रद्धालु कुद्दू खाल से लगभग 5 से 10 मिनट में सुगमता पूर्वक साल भर तक मां सरकुंडा देवी का दर्शन करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें टिकट लेना पड़ेगा और जो टिकट है वो 177 रुपये का है। तो अभी तो हम लोग चढ़ाई चढ़ के ऊपर जा रहे हैं। ये देखिए थक गई है इसलिए वो लोग बैठ गई हैं। अब हम लोग ने टिकट ले लिया है। हम लोग सुबह जल्दी आ गए थे इसलिए भीड़ कम है। अभी ट्रॉली एक भी नीचे आई नहीं थी इसलिए हम लोग ट्रॉली का इंतज़ार करने लगे बैठ के।
अब यहीं पे ट्रॉली आएगी तब हम लोग ऊपर जाएंगे। ये देखिए जो घूम रहा है उसी की सहायता से ये ट्रॉली रखी हुई है, बाकी रोपे की सहायता से ऊपर से नीचे ट्रॉली आएगी। और हम लोग की ट्रॉली आ गई थी इसलिए हम लोग बैठ गए। और बैठने के बाद हमने थोड़ा सा काजू बादाम खा लिया था। मैं भूख लग रही थी हल्की हल्की। पहाड़ों पे जाओ जी कितना भी खाओ लेकिन भूख बार बार लगती ही रहती है। और ये देखिए बर्फ़ से ढकी हुई नीचे की घाटियाँ और हमारा रोपवे धीरे धीरे चलने लगा। तो जब रोपवे ऊपर की ओर जाता है, पता नहीं आप लोगों ने रोपवे का आनंद लिया कि नहीं, बहुत धीमे धीमे चलता है। थोड़ा सा डर लगता है कि कहीं रास्ते में रुक ना जाए। और जिस बात का डर था वही हुआ था, मेरा रोपवे वाला ट्रॉली थोड़ी देर के लिए रुक गया था। लगभग 10 मिनट के लिए रुका था और 10 मिनट हम लोग टंगे रहे। मैं नीचे ऊपर इधर उधर देख रही थी कि आसपास के दृश्य कितने सुंदर लग रहे हैं। मैं इनसे कह रही थी आप भी वीडियो ले लो, तो इन्होंने भी वीडियो ली थी। और फिर धीरे धीरे हमारा रोपवे ऊपर की ओर जाता हुआ, नीचे एकदम बर्फ़ की ही छटा बिखरी पड़ी थी, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ दिख रहा था। और बस लग रहा था कितनी जल्दी से मंदिर में पहुंच जाए और माँ के दर्शन कर लूँ। यहाँ से दूर की पहाड़ की चोटियाँ सब दिख रही हैं। देखिए उधर से ट्रॉलियाँ वापस लौट रही हैं और हमारी ट्रॉली ऊपर जा रही है। जब भी खंबा आता था तो अजीब से खट 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 की आवाज़ होती थी और उसके बाद फिर हम लोग की ट्रॉली ऊपर चल पड़ती थी। हाँ, मैं आपको बता रही थी ना, बीच में एक बार रुक गई थी। तो ये देखिए फिर रुकी हुई है ट्रॉली। अब हम चारों तरफ इधर उधर देख रहे थे, भगवान जल्दी से चले और जल्दी से हम ऊपर पहुँचे। फिर हमारी ट्रॉली चल दी। जब ऊपर की ओर ट्रॉली जाती ना तो थोड़ा धीमे धीमे चलती है, क्योंकि ऊपर ऊंचाई रहती है और थोड़ा धीमे धीमे चलने से ये भी रहता था कि कोई डर भी नहीं रहता। और जब ऊपर से हम लोग नीचे आ रहे थे तो बहुत तेज़ी से ट्रॉली चल रही थी। और इसमें आप ये ध्यान दीजिएगा, मेरा ये झुमका जो मैंने पहन रखा था, ये झुमका 2-3 बार हर जगह गिरा है। इस समय भी गिर के मेरे कोट में फंसा हुआ है, जैकेट में। मुझे पता ही नहीं कि मेरा झुमका गिरा हुआ है। जब मैं ऊपर पहुंचूंगी तब देखूंगी, अरे मेरे कान में जब मैं सेल्फी खींच रही तब मुझे पता चला कि मेरा झुमका गिर गया था। फिर उसको मैं पहन ली थी। देखिए ऊपर मैं इनसे कह रही थी पोज दो, मैं आपकी फ़ोटो खींचूं। अब देखिए काफ़ी ऊंचाई पे पहुंच गए। बीच बीच में इस तरह के खंभे बने रहते हैं लोहे के, और उन्हीं की सहायता से तार खींचा जाता है और ऊपर हम लोग के लिए रोपवे का निर्माण किया जाता है। कितनी मेहनत करते हैं मजदूर लोग, सरकार कितनी मेहनत करती है हम लोग के लिए यात्रा सुगम बनाने के लिए। देखिए अब हम लोग बहुत पास पहुंच चुके हैं मंदिर के, बस पहुंचने ही वाले हैं मंदिर के पास। बस लग रहा था कितनी जल्दी माँ के दर्शन कर लूँ। देखिए कितना सुंदर लग रहा है घाटी का दृश्य, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ बिखरी हुई। अभी अगर धूप हो जाएगी तो स्नो पिघल जाएगी, क्योंकि पहाड़ों पे धूप भी बहुत तेज़ होती है। और जो लोग पैदल आ रहे होंगे वो पैदल आएंगे। किसी किसी को ट्रैकिंग का भी शौक़ होता है ना, तो वो लोग पैदल ही आते हैं। देखिए हरी हरे पेड़ और उसके बीच स्नो, कितना खूबसूरत नज़ारा है। आप जब भी धनौल्टी से सरकुंडा आएंगे, कभी भी आप गर्मी में आएंगे तो भी बहुत सुंदर लगता है, लेकिन गर्मी में बहुत धुंध छाई रहती है, इसलिए पता नहीं चलता, पहाड़ दिखते नहीं। और जाड़े में स्नोफॉल होता है यहाँ पे, आपको स्नोफॉल यहाँ ज़रूर मिलेगा और आप आएंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा। अब लगभग हम लोग एकदम पहुँच चुके हैं, हमारा स्टेशन आ गया। माँ के दरबार पहुँचने के लिए हम लोग उतर पड़े। और ये देखिए आगे प्रसाद लेके चल रहे हैं। देखिए चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ दिख रही है और हम लोग माँ के दरबार में जाने के लिए प्रस्तुत हैं। यहाँ पे भी थोड़ी सी सीढ़ी चढ़नी पड़ती, ज़्यादा नहीं। आसपास चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ गिरी हुई थी, सब लोग उसी में खेल रहे थे। ये देखिए हम लोग ने भी सबके देखा देखी खेलना शुरू कर दिया।
एकदम हाथ ठंडे हो गए थे हम लोग के। लेकिन ये कि रुई के फाहे की तरह बर्फ़ थी। अब देखिए नीचे का दृश्य, जो लोग पैदल आ रहे हैं वो लोग, और हम लोग तो भैया पैदल वाले नहीं, हम लोग तो रोपवे से आए। इतना पैदल चलते चलते तो हालत ही ख़राब हो जाती हम लोग की। चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ बिखरी हुई, पूरा मंदिर ही बर्फ़मय था। इतना सुंदर दृश्य लग रहा था कि मैं आपको क्या बताऊं। ये देखिए पूरे मंदिर में बर्फ़ ही बर्फ़। स्नोफॉल कल परसों हुआ था, इसलिए पूरे मंदिर में बर्फ़ ही बर्फ़ था। और मंदिर जब पहुँचे तो मंदिर बंद था। यहाँ पे देखिए साफ़ सफाई हो रही है। इस मंदिर में हनुमान जी भी हैं, शंकर जी भी हैं, ये मैं हूँ। एक तो मंदिर में नंगे पैर हम लोग आए थे, तो बर्फ़ में बहुत ठंडा भी लग रहा था। और बर्फ़ बिल्कुल जो है रुई के फाहे की तरह थी। मेरा तो मन कर था एक बार चख के देखूं, लेकिन लगा पता नहीं नुकसान ना कर दे, इसलिए मैंने चखा नहीं। और बर्फ़ फेंकने में बहुत मज़ा आ रहा था। सच बताऊँ आपको, मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा था बर्फ़ खेलने में। ये डर रहता है कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊँ। जब तक से मंदिर बंद था तो हम लोगों ने सोचा चलो आसपास के दृश्यों का आनंद ले लिया जाए। मंदिर में पुजारी लोग जो वहाँ के कार्य करता थे, वो बर्फ़ थोड़े थोड़े किनारे करके रास्ता बना दिए थे। और धूप होने के साथ साथ पिघल भी रही थी थोड़ी बर्फ़। मैंने इनसे कहा चलिए आप भी थोड़ा सा बर्फ़ खेलिए, मैं आपकी फ़ोटो खींचूं। बहुत मनाने पे ये खेलने गए बर्फ़, वरना खेलने जा ही नहीं रहते बर्फ़ से। ये देखिए बस ऐसे ही कर दिया इन्होंने। इतना कह रहे थे ऊपर उछाल उछाल खेलो, लेकिन सुने ही नहीं। जैसे लग रहा था बस गेहूँ वो कर रहे हो। फिर भी मान तो गए कम से कम। फिर हम लोग खेले आपस में बर्फ़। एक फ़ोटो खींचने के लिए मिल गए थे। उन्होंने कहा चलिए आप लोग की मैं वीडियो बना देता हूँ, तो उन्होंने वीडियो बनाई। बहुत ही आनंद आया सचमुच। इसके बाद मैं मंदिर के चारों तरफ घूमी। चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़। एक दो तीन जगह तो मैं फिसल के गिरते गिरते बची, क्योंकि बर्फ़ पिघल रही थी और थोड़ा सा टाइट भी हो गई थी, तो इसलिए मैं फिसल गई थी एक जगह। और देखिए ये चारों तरफ, उधर पंडित जी साफ़ कर रहे थे, जिधर साफ साफ दिख रहा था उधर पंडित जी ने साफ़ कर दिया था। पता नहीं किस चीज़ से साफ़ कर रहे थे, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये फ़ोटोग्राफी में मगन है। और हम भी जो है, हमने सोचा चलो हम भी जो है थोड़ा सा इधर उधर चहलकदमी कर लें। धूप बहुत तेज़ थी इसलिए इतनी ठंड नहीं लग रही थी, लेकिन पैर बहुत ठंडे हो रहे थे। ये देखिए फिर पीछे की ओर हम गए। मंदिर के चारों तरफ घूम घूम के देख रहे थे कहाँ कहाँ बर्फ़ है। यहाँ पे भी लोग खेल कूद रहे थे बर्फ़ से। ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है, मनोरम, मन को शांति देने वाला। वाइट बर्फ़ और इतनी तेज़ धूप। चारों तरफ लोग मानता वाले चुनरी बांध के रखे थे। मानता पूरी होने के बाद वो लोग आएंगे इसको खोलने। बहुत ही अच्छा लग रहा था। मंदिर के चारों तरफ इस तरह छत जैसी बनी हुई है, और उस छत पे पूरी बर्फ़ गिरी हुई थी। यहाँ पे लोग फोटोग्राफी भी कर रहे थे और इस छत पे गिरी हुई बर्फ़ के साथ खेल कूद रहे थे, आपस में एक दूसरे को बर्फ़ मार रहे थे। मैं भी फोटोग्राफी कर रही थी। मैंने सोचा सेल्फी ले लूँ वीडियो बनाते हुए। देखिए पैर से, हम भी पैर से चल के गए थे, बहुत ठंडा लग रहा था लेकिन चले थे इस पे। और उसके बाद जो लोग आ रहे थे मैं उनको सावधान करती जा रही थी, भैया ज़रा धीमे धीमे चलना, नहीं फिसल जाओगे आप लोग। तो सब लोग मेरी वार्निंग मान भी रहे थे। भाई ये लग रहा था कोई गिर ना जाए, इसलिए मैं बता रही थी उन लोगों को। इसके बाद हम, मंदिर अभी तक खुला नहीं था इसलिए, और उधर भी मंदिर जो थे उसको देखने चली गई। यहाँ पे 3 मंदिर बना हुआ है, आपको पहले ही मैं बता चुकी हूँ।
सब लोग फोटोग्राफी कर रहे थे। फोटोग्राफर भी टहलते रहते हैं, अगर आप उनसे फ़ोटो खिंचवाना चाहें तो खिंचवा सकते हैं। ये देखिए नीचे का दृश्य, इन्होंने कहा चलो नीचे चलो, उस तरफ बहुत ही सुंदर सीन है। तो मैंने तो पहले ऊपर से फ़ोटोग्राफी की। एकदम चारों तरफ बर्फ़ की चादर ही बिखरी पड़ी थी। सचमुच सककुंडा देवी पहुँच के प्रकृति के अनुपम सौंदर्य को निहारा, साथ में हनुमान जी के भी दर्शन किए। पर्यटक लोग बर्फबारी का आनंद ले रहे थे। जितनी भी ऊंची ऊंची चोटियां होती हैं वहाँ पे बर्फ़ गिरती है और ये बर्फ़ जो है पूरी एक तह के रूप में जम जाती है। इसको तो गोले बना बना के एक दूसरे के ऊपर फेंकने में भी बहुत मज़ा आता है। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। तो मैं कह रही थी एकदम जैसे लग रहा था प्रकृति ने एकदम सीनरी बना दी हो। इतना सुंदर दृश्य, जैसे लग रहा था कि बस देखते ही जाओ, देखते ही जाओ। अब ये पति देव को मैंने कहा पहले आप बर्फ़ खेलिए तब मैं खेलूँगी। ये तो बैठ ही नहीं रहे थे और जो बर्फ़ लग रही थी इनके ऊपर उसको हटा रहे थे। मैंने इनसे कहा आराम से बैठ जाओ, नहीं, इनको आराम से नहीं बैठना था। ये देखिए बर्फबारी का आनंद लेते हुए मेरे पति देव। बहुत ही अच्छा लगा था। इसके बाद मैंने भी बर्फबारी का आनंद लिया। मैं तो बैठ गई थी आराम से, बर्फ़ के गोले बना बना के फेंक रही थी चारों तरफ। उसके बाद मैंने एक टेडी बियर भी बनाया था बर्फ़ की सहायता से। और नीचे जाने में डर लग रहा था क्योंकि रास्ता तो हमें पता नहीं था, इसलिए हम नीचे नहीं गए। हम यहीं किनारे ही बैठे रहे, थोड़ी दूर तक गए थे, बस बहुत ज़्यादा नीचे तक नहीं गए थे। उसके बाद मैंने बर्फ़ का टेडी बनाया। ये देखिए बहुत ही मज़ा आ रहा था बनाने में। और ये गोला और टेडी दिखा रही थी। हम इनसे कहते स्लोमो ले लो, लेकिन स्लोमो इनको खींचना नहीं आता था, इसलिए इन्होंने मेरी वीडियो ही बना ली। फिर भी बहुत मज़ा आया हमको। फिर कहते भैया मिल गए थे छोटे से, उन्होंने कहा लाइए मैं आपकी वीडियो बना देता हूँ। तो उन्होंने हमारी और इनकी बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी और बहुत ही मज़ा आया था वीडियो बनवाने में उनसे। फिर मैंने इनको बुलाया, चलिए आइए आप भी साथ में। तो हम दोनों लोग बर्फ़ खेल रहे थे। ये एकदम नीचे खिसकते जा रहे थे, मैंने इनको पकड़ के ऊपर किया और हम लोगों ने खूब वीडियो बनवाया उससे। बहुत अच्छा था, बेचारा बना दिया उसने। ये देखिए बर्फबारी का लुत्फ लेते हुए और चारों तरफ के दृश्यों का आनंद आप लोग लीजिए। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था वहाँ से उठने का, लेकिन ये कह रहे थे कहीं तुम्हें ठंडक ना लग जाए, चलो निकलो जल्दी से, चलो निकलो जल्दी से। तो सरकुंडा देवी की वीडियो मेरी इसमें पूरी नहीं हुई, मैं एक ही वीडियो और बनाऊंगी, तब मेरी सरकुंडा देवी की दर्शन की वीडियो पूरी होगी। सचमुच बर्फ़ में खेलने में बहुत ही मज़ा आया। ये देखिए मैं इसको उछाल दूंगी। आप सभी लोगों को मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। देखिए बर्फ़ खेल रही हूँ, पता ही नहीं लग रहा था कि हम लोग बर्फ़ पे बैठे हैं। फिर हम लोग ने फोटोग्राफर से फ़ोटो भी खिंचवाई। इसी के साथ धन्यवाद और नमस्कार।